नमस्कार, मैं हूं राजेश चौहान। आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज। सियासत को हमेशा वोट की दरकार होती है। लोकतंत्र संख्या बल से चलता है और इस बल के लिए हर तरह का छल चलता है। चुनाव पंजाब में हो रहा है, लेकिन एक बड़ा हॉटस्पॉट हरियाणा बना हुआ है। मोबाइल फोन की टेक्निकल भाषा में बात करें तो इसे आसानी से समझ सकते हैं। दरअसल जब हमें किसी को मदद लेनी या देनी हो तो हम हॉटस्पॉट और वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त पंजाब की सियासी पार्टियों को वोट का डाटा चाहिए और उनकी निगाह डेरा सच्चा सौदा की तरफ लगी हुई है। डेरे का सियासी हॉटस्पॉट और वाईफाई अभी शो नहीं हो रहा है, लेकिन सर्च सब कर रहे हैं। अलबत्ता बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसको पासवर्ड मिलेगा उसी के लिए ये हॉटस्पॉट और वाईफाई कारगर साबित होगा, यानी कि पासवर्ड की जरूरत रहेगी। डेरे की पॉलिटिकल विंग यह पासवर्ड कब और किसको देगी, इस पर बड़ा एक सियासी दारोमदार रहेगा। दरअसल पंजाब के मालवा इलाके में डेरे के वोट बैंक का बड़ा खासा प्रभाव है। मालवा इलाके में पटियाला, मानसा, संगरूर, बरनाला, फतेहगढ़ साहिब, मलेरकोटला, बठिंडा, लुधियाना, श्री मुक्तसर साहिब, फरीदकोट, मोगा, अबोहर, फाजिल्का और फिरोजपुर जिले शुमार किए जाते हैं। इन 14 जिलों में 69 विधानसभा सीटें आती हैं। पंजाब की कुल 117 सीटों में से 59 सीट बहुमत के आंकड़े के लिए जरूरी हैं। यह देखना जरूरी होगा कि डेरे की तटस्थता रहेगी या किसी की ओर सियासी रुझान रहेगा। इसी पर तय होगा कि आखिर वह किसकी कितनी मदद करेगा। लेकिन फिलहाल पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियां डेरे के हॉटस्पॉट का पासवर्ड हासिल करने की जुगत में हैं। राजनेताओं ने डेरे में नतमस्तक होना शुरू कर दिया है। डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम के समधी हरमिंदर सिंह जस्सी को इस बार कांग्रेस से टिकट नहीं मिला है। पिछली बार उन्होंने मोड़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। वो डेरा में पहुंचे और कुछ लोगों से अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के कई बड़े मायने हैं। दरअसल एक दौर था जब हरियाणा और पंजाब के चुनाव में डेरा सच्चा सौदा सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाता था और कई सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित भी करता था। इसी का नतीजा है कि दोनों सूबों के बड़े बड़े सियासतदान डेरे में जाकर नतमस्तक होते रहे हैं। लेकिन 25 अगस्त 2017 को डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को साध्वी यौन शोषण मामले में सजा होने के बाद से डेरे का जलवा कुछ कम हुआ है। उसके बाद रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में भी डेरा मुखी को उम्र कैद की सजा हुई। नतीजतन डेरा मुखी राम रहीम लगभग 4.5 साल से रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। गुरमीत राम रहीम ने पिछले दिनों अपने अनुयायियों के नाम एक चिट्ठी जारी कर संदेश दिया था, जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन करवाने और मास्क लगाने के अलावा इस बात का भी जिक्र किया कि मैं आपका गुरु हूं और गुरु रहूंगा। इससे यह साफ है कि डेरे की पॉलिटिकल विंग भी कोई भी बड़ा फैसला लेगी तो उसमें गुरमीत राम रहीम की मंजूरी जरूर ली जाएगी। हालांकि पॉलिटिकल विंग के 45 सदस्य बनाए गए हैं जो कि गुरमीत राम रहीम की हुजूरी में काम करते हैं। लिहाजा यह देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के इस विधानसभा चुनाव में डेरा सच्चा सौदा की पॉलिटिकल विंग क्या फैसला लेती है और राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर बहुमत के आंकड़े को मुकाम तक पहुंचाने में अपना किरदार निभाती है। यदि अतीत पर नजर डालें तो डेरे की ओर से वोटिंग के 1-2 दिन पहले ऐसा इशारा किया जाता है कि वह सियासतदानों को भी साफ तौर पर समझ आ चुका है कि डेरे की तरफ से किया जाने वाला यह इशारा उन्हें जीत की दहलीज तक पहुंचा सकता है, क्योंकि बहुत सी सीटें ऐसी होती हैं जिनको प्रत्याशी 2-3 हजार के मामूली अंतर से हार जाते हैं। ऐसी जगह पर खासतौर पर डेरे की वोटों की बड़ी अहमियत हो जाती है और इस अहमियत को समझते हुए अब तमाम राजनीतिक दल डेरा सच्चा सौदा सिरसा की ओर निगाह गड़ाए हुए हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर डेरा
किसका बेड़ा पार लगाएगा, लेकिन ये तय है कि डेरे की वोटों पर सबकी नज़र है और उसी की ओर सब ये देख रहे हैं कि आखिर डेरे का जो पॉलिटिकल एक हॉटस्पॉट है, पॉलिटिकल वाईफाई है, उसका पासवर्ड किसी तरह उन्हें हासिल हो जाए और एक बार उनके लिए इशारा हो जाए तो फिर जीत की राह कहीं ना कहीं आसान हो जाएगी, खास तौर पर मालवा के इलाके में। यानी चुनाव पंजाब में हो रहा है, हॉटस्पॉट और वाईफाई हरियाणा में है और पूरे का पूरा जो एरिया है जहां पर उसकी रेंज होगी वो ख़ास तौर पर मालवा होगा। हालांकि पूरे पंजाब में असर उसका कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, लेकिन मालवा का जो इलाका है उसमें इस वाईफाई और हॉटस्पॉट की पूरी रेंज होगी, पूरा नेटवर्क होगा। अब देखना होगा कि आखिर कौन उससे जुड़ पाता है और कौन उससे सियासी संजीवनी हासिल कर पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।